आपको बता दें कि 11 सितंबर 1895 को विनोबा भावे का जन्म हुआ। उनका बचपन का नाम था विनायक। माँ उन्हें प्यार से विनया कहकर बुलाती थी। विनोबा के अलावा रुक्मणी बाई के 2 और बेटे थे, वाल्कोबा और शिवाजी। विनायक से छोटे वाल्कोबा, शिवाजी सबसे छोटे। विनोबा नाम गांधी जी ने दिया था। यूँ तो 2 छोटे भाई और भी थे, मगर माँ का सर्वाधिक वात्सल्य विनायक को ही मिला। बताया जाता है कि विनोबा को बचपन में माँ से मिले संस्कार युवावस्था में और भी गाढ़े होते चले गए। युवावस्था की ओर बढ़ते हुए विनोबा ना तो संत ज्ञानेश्वर को भुला पाए थे और ना तुकाराम को, वहीं उनके आदर्श थे। संत तुकाराम के अभंग तो वे बड़े ही मनोयोग से गाते। उनका अपने आराध्य से लड़ना झगड़ना, नाराज होकर गाली देना, रूठना मनाना उन्हें बहुत अच्छा लगता। संत रामदास का जीवन भी उन्हें प्रेरणा देता। वे न शंकराचार्य को विस्मृत कर पाए थे, न उनके सन्यास को। दर्शन उनका प्रिय विषय था। हिमालय जब से होश संभाला तभी से उनकी सपनों में आता था और वे अपना कल्पना में स्वयं को सत्य की खोज में गहन कंदराओं में तप साधना करते हुए पाते। वहाँ की निर्जन बर्फ से ढकी दीर्घ गहन गंदराओं में उन्हें परम सत्य की खोज में लीन हो जाने के लिए उकसाती। उन्होंने 1915 में अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास की। अब आगे क्या पढ़ा जाए? आपको बता दें कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति के पिता और अध्यात्म में डूबी रहने वाली माँ का वैचारिक द्वंद्व वहाँ भी अलग अलग धाराओं में प्रकट हुआ। अगर बात की जाए उनके समय के युद्ध की, तो आपको बताना चाहेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूनाइटेड किंगडम द्वारा भारत देश को जबरन युद्ध में झोंका जा रहा था, जिसके विरुद्ध एक व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया था और इसमें गांधी जी द्वारा विनोबा को प्रथम सत्याग्रही बनाया गया था। अपना सत्याग्रह शुरू करने से पहले अपने विचार स्पष्ट करते हुए विनोबा ने एक वक्तव्य जारी किया था। उसमें कहा गया था, आपको बता दें कि भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे ने किया था, जो कि महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित था और गांधी जी से प्रेरणा लेकर उन्होंने ऐसा किया। मुख्य कड़ी भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया। स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए। 20वीं सदी के 50वें दशक में भूदान आंदोलन को सफल बनाने के लिए विनोबा ने गांधीवादी विचारों पर चलते हुए रचनात्मक कार्य और ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाया। उन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना की। यह रचनात्मक कार्यकर्ताओं का अखिल भारतीय संघ था। इसका उद्देश्य अहिंसात्मक तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन लाना था। शुरू से ही विनोबा भावे जी सदैव सामाजिक और रचनात्मक कार्यकर्ता रहे। स्वतंत्रता के पूर्व गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में सक्रिय रूप से योगदान देते रहे। कार्याधिक्य से उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। उन्हें किसी पहाड़ी स्थान पर जाने की डॉक्टर ने सलाह दी। अंततः 1937 ईस्वी में विनोबा भावे पवनार आश्रम में गए। तब से लेकर जीवन पर्यंत उनके रचनात्मक कार्यों को प्रारंभ करने का यही केंद्रीय स्थान रहा। आपको यह भी बता दें कि 20 भाषाओं के ज्ञाता विनोबा जी देवनागरी को विश्व लिपि के रूप में देखना चाहते थे। भारत के लिए वे देवनागरी को संपर्क लिपि के रूप में विकसित करने के पक्षधर थे। वे कहते थे कि मैं नहीं कहता कि नागरी ही चले, बल्कि मैं चाहता हूँ कि नागरी भी चले। उनके ही विचारों से प्रेरणा लेकर नागरी लिपि संगम की स्थापना की गई, जो भारत के अंदर और भारत के बाहर देवनागरी को उपयोग और प्रसार करने के लिए कार्य करती है। आंदोलन की बात की जाए तो विनोबा भावे और भूदान आंदोलन सन 1958 की हैं, जब तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव के हरिजनों ने विनोबा भावे से अपने जीवन यापन के लिए 80 एकड़ भूमि देने का अनुरोध किया। तब आचार्य विनोबा भावे ने जमींदारों से आगे आकर गरीबों को भूमि दान करने के लिए कहा। इसे भूदान आंदोलन कहा गया। इसी से भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई। भूदान का अर्थ भूमि को उपहार में दे देना होता है। उन्होंने इस आंदोलन से 44 लाख एकड़ भूमि दान में ली और उससे लगभग 13 लाख गरीबों की मदद की। इस भूदान आंदोलन से उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। विनोबा भावे की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका से आपको अवगत कराना चाहेंगे। इन्होंने गांधी जी द्वारा चलाए गए सभी आंदोलनों में भाग लिया। असहयोग आंदोलन में इन्होंने सभी से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और उनका साथ छोड़ने का आह्वान किया। इनको गांधी जी ने 1940 में पहले सत्याग्रही के रूप में भी चुना गया। साथ ही इन्हें स्वतंत्रता संग्राम के लिए 1930 से लेकर 1940 में कई बार जेल में जाना पड़ा। आपको इस जानकारी को भी बता दें कि आचार्य विनोबा भावे जी अपने जीवन के आखिरी दिन ब्रह्म विद्या मंदिर में गुजारे। अंतिम समय में उन्होंने जैन धर्म की मान्यता के अनुसार समाधि मरण संधारा का रास्ता अपनाया
और खाना दवा सब कुछ त्याग दिया। इनकी मृत्यु 15 नवंबर सन 1982 में हुई। उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी एक सोवियत नेता लियोनिद के अंतिम संस्कार के लिए मॉस्को जाने वाली थी, लेकिन आचार्य की मृत्यु की खबर पाकर उन्होंने वहां जाना रद्द किया और आचार्य के अंतिम संस्कार में शामिल हुई।